प्रिय कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल आपके लिए लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ, यानी प्रस्तुत हो गया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपका मई का महीना, ग्रहों की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन आपको किस और सफलता की ओर लेकर के जा सकते हैं, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए, यह जानकारी मैं संपूर्ण तौर पे आपको दूंगा। राशिफल आगे बढ़ाने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिसमें पहली जानकारी यह है कि ये जो मेरा राशिफल रहता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है, और प्रत्येक मनुष्य का अपना जन्म पत्रिका होता है, उसमें अपनी दशाएं, अंतरदशाएं और महादशाएं चलती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर आपका पूर्ण रूप से फल जो है मैच कर ही जाए। अगर ऐसा होता तो खुद की जन्म पत्रिका फिर किस काम की होती। हाँ, एक ये अनुमान है और इस अनुमान के अनुसार आप चल सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि एक बड़ा सा फील्ड है और फील्ड की स्थिति ये निर्भर करेगा कि उसके बीच में जो आपका घर बना हुआ है उसकी स्थिति कैसी है। इसीलिए आप अगर ये बोलेंगे कि 100% मैच नहीं किया तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रहों के गोचर के आधार पर है। दूसरी जानकारी, 30 अप्रैल तक कंटिन्यू मैं लाइव आऊँगा जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। जीवन की जो भी समस्या हैं आप कंटिन्यू मेरे से 30 अप्रैल तक रात्रि को 8 बजे से पूछ सकते हैं। राशिफल बताने से पहले ग्रहों का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य अभी मेष राशि में आपकी कुंडली के 8वें घर में चल रहे हैं और ये 14 मई को भाग्य स्थान वृषभ राशि में चले जाएंगे। 26 मई से बुध जो है वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। अभी ये वृषभ राशि यानी आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, और बुध ही आपकी कुंडली का लग्नेश यानी लग्न का लग्नेश का परिवर्तन बहुत कुछ परिवर्तित करता है, ये याद रखिएगा। 4 मई से लेकर के 29 मई तक शुक्र जो है ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। अभी फिलहाल जो है ये अष्टम हाउस में मेष राशि में सूर्य के साथ है, जो अच्छी बात नहीं है, धन संबंधित परेशानियां दे रहा है। 23 मई से शनि वक्री हो जाएगा। शनि पंचमेश है और आपके कुंडली में पंचमेश यानी त्रिकोणेश के अधिपति हैं, और शनि का वक्री होना कुछ शुभ संकेतक नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है कि पापी ग्रह का वक्री होना शुभ होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बातों को आज के हिसाब से ज्योतिष तथ्यों को उतार ली जाए। जीवन में कुछ मनुष्य का अपना भी प्रैक्टिकल होता है। सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहता हूं कि लग्न के अधिपति बुध जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और ये जो है 26 मई के बाद स्वयं अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे और भद्र योग नामक राज्यों की स्थिति उत्पन्न करेंगे। यानी निश्चित तौर पे जो है आपका पूरा का पूरा महीना इस बुरे हालात में भी, पैंडेमिक की स्थिति में भी आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जीवन में नया कुछ करने का मन में चलता रहेगा। जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इस पर विचार आप करते रहिएगा। इसके अलावा जो है अगर धन और आय की बात करना चाहें तो आय स्थान का चंद्रमा जो है सिर्फ 5 और 6, 11 और 12 और 20 और 21 तारीख को अशुभ स्थिति में रहेंगे। यानी चंद्रमा मन का मालिक है, इस समय आपको सावधान रहना है। और चंद्रमा धन को प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं। तो आपको सिर्फ इसी समय बच करके रहना है। धन स्थान का अधिपति शुक्र की बात अगर करना चाहें तो अष्टमेश से 4 मई से 29 मई के मध्य में धन की प्राप्ति होगी, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, और साथ में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड भी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी धन की प्राप्ति होने लगेंगी। मतलब निश्चित तौर पे 4 मई तक धन में समस्याएं दिखेंगी। अगर हम लोग कर्म क्षेत्र की बात करना चाहें तो लग्नेश बुध जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। यानी जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने का हाल ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि देखिए पैंडेमिक है, राहु के साथ बैठा हुआ रहेगा बुध। राहु और बुध का ठीक है मित्रता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि बुध राहु को मित्र नहीं मानता है, लेकिन राहु क्या है कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके अनुसार फल देगा, और बुध क्या है, यह भी द्विशोभाई ग्रह है, तो ये भी जिसके साथ बैठेगा उसके फल को देगा। तो राहु के साथ जब बुध बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है 26 मई तक मेंटल परेशानी, थोड़ी सी अस्थिरता आप सभी के क्षेत्रों में रहेंगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। सरकारी काम काज से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कांच के संबंधित या कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए पूरे महीने का हाल ठीक ठाक रहने वाला है, इस पे कोई शक नहीं है। संघर्ष तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जो है आपको जो है 14 मई के बाद थोड़े लाभ मिलेंगे। हालांकि देखिए जब सूर्य जाएंगे वृषभ राशि में तो राहु के साथ बैठकर सूर्य ग्रहण लग जाएगा और केतु की दृष्टि भी पड़ जाएगी। यानी 14 मई के बाद आप लोगों के जीवन में संघर्ष और बढ़ेगा, परेशानियां निश्चित तौर पर और बढ़ेंगी, लेकिन खराब नहीं रहेगा समय। इसके अलावा जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है,
खेल कूद के काम से रिलेटेड है। अधिपति मंगल की बात अगर करना चाहें तो इसके मंगल कर्म क्षेत्र में ही आपके कुंडली में विराजमान है, और मंगल का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना लाभकारी नहीं है। बृहस्पति भी जो है उनको देख रही है 5वीं दृष्टि से। बृहस्पति का देखना निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी है। मतलब जो भी आप लोग के क्षेत्र में आप लोगों को संघर्ष पूरे महीने रहेगा, लेकिन लाभ की संभावनाएं दिखेंगी, कुछ कुछ तरक्की की संभावनाएं दिखेंगी, इस पर कोई शक नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति खाद्य बीज से रिलेटेड, एजुकेशन के काम से रिलेटेड, धर्म के काम से रिलेटेड, इसके अलावा जो है लॉ, जस्टिस, सीएस से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए पूरे महीने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। पूरे महीने परेशानी, संघर्ष, स्ट्रगल रहेगा। सावधानी पूर्वक आपको निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति लोहे के काम से रिलेटेड है, फैक्ट्री के काम से रिलेटेड है, चमड़े के काम से रिलेटेड है, लिक्विड के काम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम पदार्थ के काम से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है, या बिल्डिंग मटेरियल के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए 23 मई के बाद संघर्ष बढ़ेगा। 23 मई के बाद हालात में थोड़ी परेशानियां आएंगी, थोड़े संघर्ष रहेंगे। ऐसे भी राहु जो है 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तो समस्याएं तो हैं। और समस्याओं का दूसरा कारण यह भी है कि मंगल भी जो है अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो अंगारक योग की स्थिति भी उत्पन्न किए हुए, तो आप लोग के लिए संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। और देखिए ये पेंडेमिक है, ये तो वैश्विक महामारी है, तो हम लोग को इसी के मध्य में रहना, इसी के मध्य में भविष्यवाणी भी करना है। मैं भी नहीं चाहता कि इस बुरे वक्त में आप लोगों का किसी प्रकार से मजाक उड़ाऊं या फिर कुछ गलत बोलूं, क्योंकि हर लोग परेशान है। इस वर्ष यही कामना करते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक के काम से रिलेटेड है, मीडिया के काम से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री के काम से रिलेटेड है, सौंदर्य प्रसाधन के काम से रिलेटेड है, ब्यूटी पार्लर एंड स्पा के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए देखिए 4 मई से 29 मई के मध्य में राहु के साथ शुक्र जा रहे हैं। राहु का और शुक्र का तालमेल बहुत खराब होता है, तो आप लोगों के जीवन में पूरे महीने से स्ट्रगल, परेशानी, तनाव रहेगा ही रहेगा। हो सकता है मेरी बातें खराब लग जाए, परंतु शास्त्र सीधा कहता है कि राहु के साथ शुक्र कर बैठ जाए तो शुक्र बल में कमी आता है। राहु तो पापी ग्रह है, संजोग भी इसी प्रकार के दिख रहे हैं। हाँ, एक बात ये अवश्य रहेगा कि निश्चित तौर पे 1 मई से लेकर के 26 मई तक जो है आपके जीवन में निश्चित तौर पे 4 मई से लेकर के 26 मई तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस बुरे वक्त में भी सैन्य लाभ मिलेंगे। अगर हम बात करें पारिवारिक स्थिति और प्रेम संबंध का, तो पारिवारिक स्थिति और प्रेम संबंध का योग 4 मई के बाद ठीक हो जाएगा। 4 मई के बाद आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगा, परिवार के लोगों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, वाणी में सुधार हो जाएगा, नौकरी परिवर्तन हेतु समय बढ़िया हो जाएगा, और साथ में जो है कुछ पुराने लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से रिश्तों की बात अगर करना चाहें तो छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से पूरे महीने रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ा मोड़ा खटास, थोड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जो 14 मई के बाद ठीक होने की कंडीशन पे आ जाएंगे। संपत्ति और प्रॉपर्टी और इसके अलावा माता पिता से सुख की बात अगर करना चाहेंगे, देखिए निश्चित तौर पे जो है संपत्ति स्थान का मालिक षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि जो है मंगल देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा है चंद्रमा को, लेकिन कन्या लगन में मंगल कारक तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि अष्टमेश के होने के कारण दूषित होते हैं। तो आपको पूरे महीने संपत्ति से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, परेशानी रहेगा। निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी विवाद के उलझनों में नहीं फंसना है, घरेलू झगड़े में नहीं फंसना है, माता का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, समय को पार करना है। अब रहा कि बॉस से रिलेशन और पिता से तालमेल कैसे रहेंगे, तो देखिए जब वृषभ राशि में जाएंगे, मिथुन राशि में बुध जाएंगे 26 तारीख को, तो निश्चित तौर पे जो है बॉस से और पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे और लाभ भी मिल जाएगा। प्रेम संबंध की बात और दाम्पत्य जीवन की बात करना चाहेंगे, तो देखिए दाम्पत्य जीवन स्थान का लॉर्ड बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन को खराब तो निश्चित तौर पे करेगा। 23 मई के बाद लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। 23 मई के बाद संतान संबंधित थोड़ी परेशानियां दिखेंगी। 23 मई के बाद पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं दिख सकती हैं, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ा मेंटल टेंशन, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में 23 मई के बाद थोड़ा सा नुकसान की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए अगर आपको कोई बड़ा रिस्क लेना है तो 26 तारीख के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि 26 तारीख के बाद जब बुध बली हो जाएगा, जब लग्नेश बली हो जाता है, तो निश्चित तौर पर लाभ बहुत मिलता है। तो लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है, और 26 मई से जो है बुध बली हो जाएंगे, यानी लग्नेश बली हो जाएंगे। पूरे महीने थोड़ी सी पेट की समस्याएं दिखेंगी। 14 मई के बाद सिर दर्द, नेत्र संबंधित रोग की समस्याएं, हड्डी से रिलेटेड, बॉडी पेन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है केस मुकदमा की बात अगर करना चाहूँ
तो निश्चित तौर पे 14 मई तक आप सावधान रहिएगा। 14 मई के पहले थोड़ा सा परेशानियां हो सकती हैं। 14 मई के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आपका बेल भी हो जाएगा, आपको लाभ भी मिलेंगे, सफलताओं के रास्ते भी निश्चित तौर पे खुलेंगे। पूरे महीने की स्थिति को अगर बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। पूरे महीने की परिस्थिति को बढ़िया बनाने के लिए आपको सबसे पहला क्या है कि बृहस्पति खराब है, तो आप विष्णु जी को गुड़ प्रत्येक दिन भोग के रूप में चढ़ाइए, चने दाल भी चढ़ा सकते हैं साथ में। और पूरे महीने की और परिस्थिति को बढ़िया बनाने के लिए 4 मई तक लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। चंदन का तिलक आवश्यक तौर पे लगाइएगा। मंगल को जितना शुभ कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको लॉटरी सट्टा, संतान और शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बस वही जो है बचा रहा है, क्योंकि 8वीं दृष्टि से देख रहा है। तो आप इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाइएगा पूरे महीने। देखिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल माफ करिएगा, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।